वेलकम बैक टू 𝗀𝗏 फ्रेंड्स। आज आपके लिए लेकर आया एनएसपी से रिलेटेड एक और नई वीडियो। दोस्तों वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस वीडियो को बनाने में, लेकिन फिर भी आप सभी के कमेंट और इंस्टाग्राम पे जो डायरेक्ट कमेंट आपने किया हुआ था उसका रिप्लाई देने के लिए मैंने सोचा कि आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना ही देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत सारे टॉपिक पे बना दिया है, फिर भी आप वीडियो देखते नहीं हैं और फिर कमेंट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जैसे कि बेनिफिशियरी रिसीव्ड बट नेम मैच पेंडिंग जिन स्टूडेंट का शो कर रहा है। इसके साथ ही एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट हो चुका है और आप सभी दोस्तों आप जानते हैं कि अब बहुत ही जल्दी यानी 16 अप्रॉक्सीमेट, आई एम नॉट कन्फर्म बट स्टिल 16 अगस्त से ज़्यादा, मतलब 16 अगस्त के बाद ही यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन सेशन ओपन होने वाला है। तो ऐसे में अगर आपको एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट हो गया है और मैं आपको बोलता हूँ या फिर कोई बोलता है या फिर आपके NSP नोडल ऑफिसर बोलते हैं कि आपको 1 महीने वेट करना है, 2 महीने वेट करना है, तो क्या स्कॉलरशिप आपको आएगी? क्या आप नए सेशन में अप्लाई करेंगे? और इसके साथ ही बता दें ईशानोदय स्कॉलरशिप और PG इंदिरा गांधी वाले जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है, क्या इनका मेरिट लिस्ट आ गया है, इनका स्कॉलरशिप आएगी? इस सारे क्वेश्चन का आंसर डालने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे पहली बार है, चैनल को अभी करिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग और विदाउट किलिंग और टाइप चलते अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं NSP की ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से मैं कुछ स्टेटस आपको शो करूंगा जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्कॉलरशिप सच में मिलेगी या नहीं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्टेटस हमारा ये है। यहाँ पे इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनका लिख रहा है बहुत दिन से 2-3 महीने हो गए बेनिफिशियरी रिसीव्ड बट नेम मैच पेंडिंग। मैं बहुत बार दिखा दूंगा हूँ और यही बोलता हूँ बार बार कि आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों आज कुछ अलग आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से एक और स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाई मिनिस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप है और यहाँ पे सब कुछ वेरीफाइड है बट इनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं है। दोस्तों ये ऐसा क्यों है? बल्कि इनके साथ सब कुछ कंडीशन अप्लाई होता है जो कि मेरिट लिस्ट सिलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही एक और स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा हूँ, एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट हो चुका है। इनका एप्लीकेशन आईडी देख सकते हैं, ये कोई नया नहीं है, आप पुराना है। आई होप कि आप सभी इससे फैमिलियर हो गए अगर रेगुलरली आपने हमारा वीडियो वॉच किया होगा। तो चलते हैं इनको PFMS पे चेक करने के बाद से। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट सक्सेस दिख रहा है, सब कुछ है, UTR नंबर है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ID है, बट यहाँ पे क्रेडिट डेट नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनका बैंक अकाउंट में अभी तक स्कॉलरशिप नहीं पहुँचा है। किस डेट को भेजा गया है, भेजा ही नहीं गया है दोस्तों, इसलिए डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है। दोस्तों ऐसा क्यों? दोस्तों सबसे पहला रीज़न मैं आपको बता दूँ, ये 1 ईयर का प्रोसेस होता है। दोस्तों आप समझ गए 1 ईयर का प्रोसेस क्या होता है, आपने सुन लिया, लेकिन आपने कभी इस पर एनालिसिस नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 1 ईयर का प्रोसेस मतलब एक्चुअल रीज़न क्या आता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये एप्लीकेंट है, इनका 1 ईयर का प्रोसेस है, तो कैसे चेक करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और रिन्यूअल डेट, अगर ये रिन्यूअल स्टूडेंट है तो रिन्यूअल डेट यहाँ पे दिखा होगा या फिर रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे लिखा होगा। उस रजिस्ट्रेशन डेट से इनको 1 ईयर आगे जाना है और 1 ईयर तक वेट करना है। अगर या तो 1 ईयर के अंदर आ सकता है, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक भी दिन ज़्यादा नहीं आ सकता है, लेकिन 1 ईयर के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही मैं अपना बता दूं, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रीवियस ईयर में यहाँ पे देख सकते हैं 27/4/2020 को मिला और 1 साल बाद यहाँ पे देख सकते हैं 26/5/2021 को मिला। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो फिर कैसे आपको यहाँ पे होगा? तो आप देख सकते हैं मैं 27 अक्टूबर को यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था बट मुझे 26 मई को मिला। अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 मंथ मुझे लग गए थे, अप्रॉक्सीमेट 7 मंथ। तो आपको भी वेट करना है और गारंटी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी दोस्तों। और अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड एप्लीकेशन की, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉब्लम है मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि ये सभी मेरिट लिस्ट के जो भी फुलफिल क्राइटेरिया हैं फिल करती हैं। तो दोस्तों इनका ये बता दूं मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन इनका अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट आई ही नहीं है। PG इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, इवन ओनली 1 स्टूडेंट, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको स्कॉलरशिप ये मिली है, क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट इसका नहीं आया है और इसमें बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये स्कॉलरशिप थोड़ी लेट से आती है। दोस्तों ये मास्टर ऑफ स्टूडेंट के लिए होता है, तो ये यूनिवर्सिटी जो कि होती है उसके लिए स्कॉलरशिप होती है। तो ये इन लोगों का वेट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन डेट से लेके 1 ईयर के अंदर इनका स्कॉलरशिप आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं बेनिफिशियरी रिसीव्ड बट नेम मैच पेंडिंग। दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत बार बताया आपको वेट करना पड़ेगा, बट आज बता रहा हूँ दोस्तों, आप भी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन डेट अपना चेक करिएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता है रजिस्ट्रेशन डेट और उससे 1 साल आगे जाइएगा, वहाँ तक वेट करना है आपको। उसके बाद से आपको होप अपनी नहीं रखनी है दोस्तों।
बट अगर आपको यहाँ पे अभी आ जाता है यू आर नॉट, अगर मान लीजिए इनका स्टेटस सेलेक्ट हो जाता है और मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाता है और यहाँ पे इनका नेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देगा यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट, तो फिर कोई फायदा नहीं है दोस्तों वेट करने के लिए दोस्तों। इसके साथ ही बता दूं दोस्तों यहाँ पे सबसे मेजर यहाँ पे फैक्टर बता दूं, जैसे कि इस स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन सेट टू PFMS फॉर पेमेंट यहाँ पे लिख दिया है। मैं इनको बोलूँ 2 मंथ आपको वेट करना होगा, 2 मंथ में आपका स्कॉलरशिप आएगा। बट इनके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अभी NSP की जो नई एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है तो क्या 2 मंथ हमें वेट करना है, स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं अप्लाई करेंगे? तो उनके लिए बता दूं, जिन लोगों का भी पेमेंट है ये सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन नया आ जाएगा तो इन लोगों का पेमेंट नहीं मिलेगा, ये आपको सबसे बड़ी भूल है दोस्तों। और आप लोग विड्रॉ कर देते हो या फिर आप दूसरे जगह अप्लाई कर देते हो और इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना है, रिन्यूअल नहीं करना है, थोड़ा देर वेट करना है दोस्तों। स्कॉलरशिप सबको मिलेगी, आपको मिल जाएगी, उसके बाद से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डेट जा चुकी होगी, सबको ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा। और इससे रिलेटेड अगर मैं अपना दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपना दिखाया हूँ यहाँ पे लगा है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी इशू आती है तो स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।